हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम एक और गंभीर समस्या पर चर्चा करने वाले हैं। आपको सिर्फ वीडियो में अंत तक बने रहना है और वीडियो में दी गई जानकारी को पूरे ही ध्यान से सुनना है। तो आज हम बात करने वाले हैं अमाइलॉइडोसिस के बारे में। किसके बारे में? अमाइलॉइडोसिस के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों मैं सुमन जायसवाल आज आपसे इसी विषय में चर्चा करने वाली हूँ कि ये बीमारी होती क्या है, कैसे होती है, इसका इलाज क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे सही हो सकती है। आज इसी सब बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, पहले तो मैं बता दूं अमाइलॉइडोसिस होता क्या है। देखिए, अमाइलॉइडोसिस क्या होता है कि इसमें शरीर के विभिन्न अंगों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन, एबनॉर्मल प्रोटीन अमाइलॉइड का डिपोजिशन हो जाता है, इकट्ठा होने लगती है। ये अमाइलॉइड प्रोटीन जब पूरे शरीर में ही इकट्ठा होने लगती है तो उस स्थिति को हम कहते हैं सिस्टेमिक अमाइलॉइड। हम क्या कहते हैं दोस्तों उस स्थिति को? उस स्थिति को हम कहते हैं सिस्टेमिक अमाइलॉइड, अगर वो पूरे शरीर में हो जाए। और अमाइलॉइड क्या करती है कि किसी भी अंग के ऊपर, किसी भी ऑर्गन के पास में इकट्ठा हो करके उस ऑर्गन के शेप, साइज और कार्य को पूरी तरह से ये प्रोटीन प्रभावित करती है। ये एक एबनॉर्मल प्रोटीन होती है। ठीक है, तो देखिए अब ये कितने प्रकार की होती है। अब अगली सवाल तो यही है कि ये कितने प्रकार का होता है। देखिए, पहला जो प्रकार है एल अमाइलॉइडोसिस। एल अमाइलॉइडोसिस क्या होता है? एल मतलब होता है अमाइलॉइड का लाइट वाला चेन। ठीक है, तो इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेन अमाइलॉइडोसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसको हम प्राइमरी अमाइलॉइडोसिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें बोन मैरो जो होती है वो एक एबनॉर्मल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने लगती है और वो एंटीबॉडी टूटती भी नहीं है। तो जब बोन मैरो ऐसी ही एबनॉर्मल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने लगती है तो उस कंडीशन में ये प्राइमरी अमाइलॉइडोसिस होता है। और ये प्राइमरी अमाइलॉइडोसिस जो होता है मुख्यतः किडनी को, हृदय को, लीवर को, इंटेस्टाइन को और नर्व्स को डैमेज करता है, इफेक्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अब जो दूसरा प्रकार है वो है दोस्तों सेकेंडरी अमाइलॉइडोसिस। सेकेंडरी अमाइलॉइडोसिस क्या होता है कि ये किसी प्रकार की बीमारी जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस, इस बीमारी की वजह से होता है सेकेंडरी अमाइलॉइडोसिस। अब ये जो होता है ये मुख्यतः किडनी को, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, लीवर को और हार्ट को प्रभावित करता है। इसमें ए का मतलब होता है अमाइलॉइड टाइप ए। ये प्रोटीन अमाइलॉइड टाइप ए ये सेकेंडरी अमाइलॉइडोसिस के लिए जिम्मेदार होता है। फिर डायलिसिस रिलेटेड अमाइलॉइडोसिस, ये मुख्यतः बड़े एज के लोगों में होता है। उनमें होता है जो डायलिसिस पे तकरीबन 5 वर्ष तक रह चुके होते हैं, उनमें होता है। ये क्या होता है, ब्लड में एक एबनॉर्मल डिपोजिशन होता है बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन का। तो जब रक्त में बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन का डिपोजिशन होने लगता है डायलिसिस की वजह से, किडनी समस्या की वजह से, तो उसको कहते हैं डायलिसिस रिलेटेड अमाइलॉइडोसिस। और ये मुख्यतः हड्डियों को और जोड़ों को प्रभावित करती है। ठीक है, अब फैमिलियर और हेरिडिटरी, तो ये अमाइलॉइडोसिस जो होता है कई पीढ़ियों से चला आ रहा होता है और ये मुख्यतः लीवर को, नर्व्स को, हार्ट को इफेक्ट करता है। और ये जिस प्रोटीन की वजह से होता है उसका नाम है ट्रांसथायरेक्टिन। ठीक है, इसकी अब नेक्स्ट है उम्र संबंधित सिस्टेमिक अमाइलॉइडोसिस। तो सिस्टेमिक अमाइलॉइडोसिस क्या होता है मैंने आपको बताया ही, जब पूरे ही शरीर में अमाइलॉइड प्रोटीन का डिपोजिशन होने लगता है। तो ये क्यों होता है एज रिलेटेड? ये ट्रांसथायरेक्टिन नामक इस प्रोटीन की वजह से होता है और ये हृदय को ही प्रभावित करता है। नेक्स्ट
ऑर्गन स्पेसिफिक अमाइलोइडोसिस। ऑर्गन स्पेसिफिक अमाइलोइडोसिस मतलब किसी एक ऑर्गन को अफेक्ट करता है, जैसे कि अगर स्किन को करता है तो इसको हम कहते हैं क्यूटेनियस अमाइलोइडोसिस, ठीक है। फिर अब इसके रिस्क फैक्टर की मैं बात कर लूँ। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि हमारा यूट्यूब पे एक और चैनल है टेक डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप हमारे उस वीडियो को भी, उस चैनल को भी विज़िट कीजिए लिंक से, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब रिस्क की मैं बात करूँ तो मुख्यतः इसके जो रिस्क में लोग रहते हैं वो पुरुष ज़्यादा रिस्क फैक्टर में होते हैं इन कंपैरिजन टू महिलाओं के, ठीक है। तो अब देखिए, अगली चीज़ आपको सवाल होगा कि लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, उम्मीद कर रही हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि आपको जब भी मैं नए अच्छे वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन पहले ही पहुँचे। अब सिम्टम्स की मैं बात करूँ अगर, तो देखिए इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि स्किन के कलर में चेंजेस आने लगता है, बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति, दर्द होगा, हो सकता है ऐंठन होगी, आपको हमेशा लगेगा कि आप फुल हैं, पेट आपका पूरी तरह से भरा हुआ है, जॉइंट में, जोड़ों में दर्द होगा, आरबीसी की संख्या घट जाएगी, सांस लेने में तकलीफ़ होगी, जीभ में स्वेलिंग आएगी, जीभ का साइज़ बढ़ जाएगा, हाथों पैरों में और एड़ियों में झिनझिनाहट होगी, और साथ ही साथ हाथ में पकड़ भी कम हो जाएगी, यानी कि ग्रिप भी कमज़ोर पड़ जाएगी, बहुत ही खतरनाक कमज़ोरी लगेगी आपको, और वेट लॉस, अचानक से वज़न भी घटने लगता है। तो ये तो इसके लक्षण थे दोस्तों। अब देखिए, अब अलग अलग ऑर्गन को प्रभावित कर रहा है तो अलग अलग लक्षण भी बता देती हूँ आपको। देखिए, पहले तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर खुद टेस्ट करके देख के जानेंगे, लेकिन अलग अलग ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है तो अलग अलग तरह से। देखिए, पहले अगर कार्डियक को, अगर हृदय को नुकसान पहुंचा रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ़ होगी। अगर इस प्रोटीन का जो डिपोजिशन है, जो जमाव है, हृदय के पास में हो रहा है, हृदय में हो रहा है, हार्ट की वॉल्स पे हो रहा है, तो क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ़ होगी, ऐसा लगेगा कि बहुत ही हल्कापन महसूस होगा, हार्ट बीट इरेगुलर होगी, और जो पैर हैं और उनकी एड़ियां हैं, तलवों हैं, वहाँ पे स्वेलिंग का अनुभव होगा, वीकनेस लगेगी, कमज़ोरी आएगी, उल्टी जैसा लगेगा। ये हार्ट फेल के लक्षण होते हैं दोस्तों। फिर रीनल अमाइलोइडोसिस है, अगर किडनी को नुकसान पहुंचाया है अगर, तो किडनी डैमेज के जो लक्षण होते हैं वो फीट और एंकल, यानी कि पैरों के तलवों में और एंकल्स पे भी स्वेलिंग लगेगी, आँखों के आसपास का एरिया जो होगा उभरा हुआ सा लगेगा, पफनेस। प्रोटीन का जब टेस्ट होगा, यूरिन का जब टेस्ट होगा तो उसमें प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अमाइलोइडोसिस, यानी कि जब ये अमाइलॉइड प्रोटीन जीआईटी के वॉल पे इकट्ठा होगा तो उस समय क्या सिचुएशन होगी, भूख कम लगेगी, पेट खराब होगा, उल्टी जैसा लगेगा, पेट में दर्द होगा, वेट लॉस, वज़न कम होगा, और अगर लीवर को नुकसान पहुंच रहा है तो लीवर बढ़ेगा, साथ ही साथ लीवर में फ्लूइड का डिपोजिशन भी होगा। ठीक, अब अगर एमिलॉइड न्यूरोपैथी की बात करें, एमिलॉइड न्यूरोपैथी दोस्तों मतलब कि अब एमिलॉइड का डिपोजिशन पेरीफेरल नर्व्स के आसपास हो रहा है। पेरीफेरल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो एक्सटर्नल सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जाने का काम करती हैं, ठीक है। सिग्नल का ट्रांसमिशन दो तरह से होता है, एक या तो ब्रेन से बॉडी में जाए या बॉडी ब्रेन को सिग्नल पहुंचाए। तो ब्रेन के अलावा जो नर्व्स को अफेक्ट करेगा उसको हम कहते हैं एमिलॉइड न्यूरोपैथी, जिसमें फिर बैलेंस बिगड़ेगा, ब्लैडर मूवमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, पसीना रहेगा, कमज़ोरी लगेगी। ये जो है एमिलॉइड न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम होती है। फिर अब मैं डायग्नोसिस की बात करूं तो डायग्नोसिस, जैसे कि आपको बताया यहाँ पे एबनॉर्मल प्रोटीन लेवल होता है तो यूरिन टेस्ट सबसे पहले कर सकते हैं। फिर बायोप्सी कर सकते हैं, बायोप्सी से ये पता लगाया जा सकता है कि कौन से टाइप का प्रोटीन किस ऑर्गन के ऊपर कितना डिपॉजिट है। फिर उसके बाद बायोप्सी से उतना प्रॉमिसिंग रिजल्ट नहीं मिल सकता है, तो इसलिए इमेजिंग टेक्निक यानी सीटी स्कैन वगैरह करवा करके ये देखा जा सकता है कि किस ऑर्गन पे कितना डैमेज हो गया है, ऑर्गन की एक क्लियर कट इमेज मिलती है। फिर ट्रीटमेंट की अब मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, प्राइमरी अमाइलोइडोसिस जो कि क्या करती है
कि एक ऐसे एबनॉर्मल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है जो टूट नहीं सकती है। तो कीमोथेरेपी में उन सेल को डैमेज करने के लिए, यानी उन सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए कीमोथेरेपी में दी जाने वाली दवाइयाँ चला सकते हैं। साथ ही साथ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का भी ऑप्शन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस जिसमें आपने देखा ही कि जो किसी बीमारी की वजह से, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस, तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि स्टेरॉइड्स दी जा सकती हैं जिससे दर्द या जलन कम हो सके। फिर हेरिडेटरी अगर आनुवांशिक है तो उस कंडीशन में लीवर ट्रांसप्लांट डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट इस बात पे भी टारगेट की जा सकती है कि ये जो ट्रांसथायरेटिन प्रोटीन है इसको थोड़ा सा इसका प्रोडक्शन कम कर दिया जाए, तो इस पे भी एम हो सकता है। और साथ ही साथ किडनी ट्रांसप्लांट को भी सजेशन दिया जा सकता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किडनी में भी, यहाँ किडनी भी कई बार इफेक्ट हो रही है। फिर उसके बाद डायोरेटिक्स, देखिए अगर किडनी को प्रॉब्लम हो रही है तो बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, एबनॉर्मल प्रोटीन भी है, साथ ही साथ किडनी भी काम सही नहीं करेगी, तो इसलिए डायोरेटिक्स दिया जा सकता है ताकि जो एबनॉर्मल फ्लूइड का बढ़ रहा है, जो ब्लड में बॉडी में फ्लूइड का लेवल बढ़ रहा है वो एक्सक्रीट होता रहे यूरिन के रास्ते और टॉक्सिसिटी भी ना होने पाए। तो दोस्तों ये था अमाइलोइडोसिस के ऊपर पूरा वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन मेरा ओपन है, आप सजेशन दे सकते हैं। तब तक के लिए मैं सुमन जायसवाल अब आपसे विदा चाहूँगी। मिलूंगी अगले नए वीडियो के संग, किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए मिलेंगे या फिर किसी मेडिसिन पर रिव्यू करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।